तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे गेस्ट से जिन्होंने JRF 159 रैंक से इस बार कंप्लीट किया है। और इनका नाम है साहिद कुमार, जो कि कश्मीर से हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। तो साहिद जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे बच्चों को। सर मैं शाहिद हूँ कश्मीर से, पुलवामा से। ओके, पुलवामा से ही हैं। जी सर, तो मैंने अपना मास्टर्स खत्म किया था नवंबर 23 में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसकी CSIR की। ओके। जैसे सभी डराते हैं कि बहुत मुश्किलें नहीं हो पाएगा, ओके। लगा था पहले बहुत। उसके बाद थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की, हम्म। थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद जो जुड़े वाला अटेम्प्ट हुआ था, पेपर ठीक ठाक आया था, तो थोड़ी हिम्मत आ गई। हाँ, वो तो है। उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर से। ठीक। तो आपने जब MSc के बाद फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, या MSc में मतलब आपका बेसिक क्लियर था, उसके बाद अकेला आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रहा है? नहीं सर, उतना बेसिक क्लियर नहीं था, तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है। आपका फिर ग्रेजुएशन किस चीज में हुआ था? मतलब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, या ऑनर्स इन मैथमेटिक्स ऐसा कुछ था? नहीं सर, मैथमेटिक्स था, केमिस्ट्री और दो ही सब्जेक्ट था, जियोग्राफी। अच्छा, केमिस्ट्री और जियोग्राफी। तो वो भी आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही हुआ था फिर? हाँ सर, वो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी था। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने MSc किया, MSc के बाद फिर नेट किया। यस तो सर। हाँ जी। तो नेट में आप बताइए कि नेट आपने जैसे स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने एक एग्जाम दिया। तो उसके उस जब वो एग्जाम दिया था, तो तब आपका मतलब कितना का आपने प्रेपरेशन कर लिया था, और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि अभी जो सेकंड एग्जाम है वो आपका बहुत ही अच्छे रैंक से, वो भी JRF में। सर तब मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा था, कुछ ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, जैसे मॉडर्न एनालिसिस, उसमें भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी मैंने, और लिनियर अलजेब्रा पढ़ा था मैंने, और रियल एनालिसिस। ये तीन सब्जेक्ट्स मैंने उन दिनों पढ़े थे। और पेपर तो वो वाले अटेम्प्ट का अच्छा आया था, उतना ओके। टफ नहीं आया था। तो उन दिनों ठीक ठाक स्कोर बना था उन दिनों भी। ओके। नहीं हो पाया उन दिनों, फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए थे। ओके, उनमें आपका LS हो गया था या LS भी नहीं हुआ था? नहीं सर, LLB नहीं हुआ था, PhD के लिए एलिजिबल था। हाँ, वो तो ठीक है। तो मतलब अगर आपने बिना प्रेपरेशन के कोई मतलब बिल्कुल थोड़ा प्रेपरेशन किया और आप PhD क्लियर कर रहे हैं, तो वो ठीक है। तो मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इतना चलता है। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट का कैसे रहा? भी जैसे उस टाइम मैनेजमेंट का कैसे फायदा हुआ यहाँ सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था तो पहले थोड़ा नर्वस था बहुत ज्यादा। ओके। उसके बाद जब वहाँ पे पेपर स्टार्ट किया, तो मैंने क्या, जो सेक्शन है उसको तो पहले छोड़ ही दिया था। अच्छा। जहाँ अपने ऐसे का क्वेश्चन दिखे, अपने सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन दिखे, जो मैंने पढ़े थे वो किया करता था मैं। ठीक है। क्वेश्चन देख के पता चलता है कि ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो उसको सिलेक्ट कर देता था, फिर ये करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा टाइम मैनेज हुआ था। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी ऐसा हुआ था आपके साथ भी, आपने क्वेश्चन देखे ही ना हो, कुछ क्वेश्चन देखने में ही रह गए हो, जब पूरा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देख लिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरा पेपर देख लिया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में रह गए कुछ क्वेश्चन। अच्छा। सेकंड अटेम्प्ट में आपके पार्ट सी में रहे होंगे शायद, है ना? पार्ट बी में रह गए। अच्छा, मतलब फिर आपने पार्ट सी पहले किया था क्या? नहीं सर, मैंने पहले पार्ट बी किया था, लेकिन जो वहाँ पे रखते हैं ना सब क्वेश्चन दिमाग के लिए, हाँ हाँ। मेरा वहाँ पे दिमाग के लिए नहीं रह पा रहा था, तो फिर वो अच्छा। मैं क्वेश्चन करना भूल गया जो दिमाग के लिए रखने थे। ओके ओके। ठीक। तो फिर आपको जैसे अभी आपने पार्ट ए में फिर कितने अटेम्प्ट किए ऐसे बताइए? पार्ट ए में मैंने फिर 9 अटेम्प्ट्स किए। अच्छा, 9। और उनमें से सारे के सारे सही थे, जहाँ एक का आधा? 7 ठीक है उनमें से। 7। ठीक है, तो एक्यूरेसी ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसमें हम्म। और पार्ट बी में कितनी की एक्यूरेसी रही? 15 किए थे मैंने, उसमें से 13 ठीक हुए थे। हाँ, तो उसमें भी एक्यूरेसी ठीक है।
अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना हमारे तो उतना का चलता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो इसमें कम हमारे गलत होने चाहिए। और फिर सी सेक्शन में तो वैसे दो होता है। हाँ, सी में आपने फिर अटेम्प्ट कितने किए थे? शायद 20 करने होते, मैंने 20 बराबर किए थे। ओके। सारे के सारे अटेम्प्ट अच्छे से किए थे, मतलब समझ के किए थे या मतलब कुछ समझ अटेम्प्ट? के किए थे। अच्छा। समझ के किए थे, वो एक आधा ऑप्शन हाँ। कट जाता था तो हाँ, उसमें फिर गड़बड़ हो गया होगा। 1-2% तो अपनी गलती से भी गलत हो गए तो। हाँ, वो तो रहता है, क्योंकि पार्ट सी इस बार बोल रहे थे बच्चे काफी, जब एग्जाम दे के आए थे ना तो ऐसे बोल रहे थे कि पार्ट सी इजी आया था इस बार। ठीक है। लेकिन अगर पार्ट सी इजी आ जाए ना तो उससे ये कंफर्म नहीं होता है कि कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि पार्ट सी में कुछ ना कुछ एक एक ऑप्शन का इधर उधर हो गया, मतलब यस सर। यस मतलब सर। सारा खेल बिगड़ गया। वही होता है। पार्ट सी में चल जाता है, फिर भी पार्ट अगर सी, हाँ सॉरी, पार्ट बी में हमारे पास अगर पेपर इजी आ जाए ना तो उसमें स्कोरिंग रहता है, बट पार्ट सी में अगर इजी आया है तो स्कोरिंग नहीं बनेगा, ज्यादातर यही रहता है। तो मतलब आपकी जो पार्ट सी में उसके उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी, पार्ट ए बी में बढ़िया एक्यूरेसी थी, है ना। हम्म। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है? अभी हमारे यहाँ पे प्लस टू के कुछ कोर्सेज जो आए हैं, क्या आए हैं? प्लस टू लेक्चरर कोर्सेज आए हैं, अच्छा। वो एडवर्टाइज हुई थी, तो उसके लिए अप्लाई किया था मैंने, फिलहाल मैं उसी का पढ़ रहा हूँ। ओके, तो बढ़िया है। तो और पीएचडी ज्वाइन जैसे कि करने का नहीं आपने सोचा? वो भी करेंगे जब तक इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आएंगे, तब ओके। तक थोड़ी ना सोचेंगे। हाँ, ये भी है। सही है। तब तक उसके लिए पढ़ेंगे, ऐसे से देखते हैं क्या हम्म। होगा किस्मत में, उसके बाद। मतलब रिसर्च में आपका बेसिकली कहें तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पीएचडी के लिए? सर इंटरेस्ट है, लेकिन जो आज की यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ, वो तो है। देखना पड़ता है। बट अगर आपका जैसे रैंक आया है ना तो इसके हिसाब से अगर आपकी बहुत एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपकी पीएचडी हो जाती है तो, और मैथमेटिक्स फील्ड में अगर आपकी पीएचडी हुई हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना वो इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आर्ट्स हो गया, उनमें हम कह देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो कि एक रियलिटी है। बट अगर मैथमेटिक्स आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं तो मतलब उसमें आपका फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि भी उसमें आपका कुछ नहीं बनेगा। बट उसके लिए पीएचडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप 6 साल वहाँ पे 5 साल दे भी रहे हो। हम्म। अगर किसी को, क्योंकि किसी किसी का स्टार्टिंग से ही होता है कि मेरे को पीएचडी करनी है, किसी किसी का ऐसे होता है कि मेरे को नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। वो भी रहता है। हाँ। तो नहीं सर, पीएचडी करने में इंटरेस्ट है, लेकिन एक अच्छा सा मेंटर अगर मुझे एक अच्छा सा गाइड मिल जाए तो हाँ, सर। वो तो लक की बात होती है। आज तक उतना किसी ने गाइड नहीं किया है तो। हाँ, नहीं, गाइडेंस प्रॉपर मिल जाती है जब अगर आपका रैंक अच्छा हो, आपको नॉलेज अच्छी है तो सब कुछ हो जाता है। सर हाँ, तो बढ़िया है। आगे से मैं तो कहता हूँ कि आपका जो अभी आप एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका बहुत अच्छे से हो जाए, वहीं पे सिलेक्शन हो जाए, तो आप जो आपका टारगेट है वहां तक पहुंच जाए, मेन वो है। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपका अभी इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए क्या एडवाइस है कंसिस्टेंसी के रिलेटेड या फिर क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के बहुत रिलेटेड? ज्यादा मस्त जो है, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती हाँ है। जी। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। और रिवीजन का आप क्या मतलब कितने टाइम बाद बंदे को रिवीजन करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए या एक दिन छोड़ के करनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर किसी बंदे ने पढ़ा है, किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है पहले, हाँ जी। तो उसके लिए बेहतर है कि वो रोज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अच्छे से, जो भी जितने भी उसके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, मतलब जिससे उसको लगता है कि नहीं मेरा टारगेट अचीव होगा, उसके लिए बेहतर है कि वो क्वेश्चन ही करे ज्यादा। हाँ जी, ये तो है। क्वेश्चन करते करते उसका रिवीजन हो ही जाता है अच्छे से। हम्म। ये है। क्वेश्चन करने से रिवीजन हो जाता है, लेकिन ऐसा भी है भी कई बार क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं आते और एग्जाम में उस टॉपिक से आ जाते हैं, तो रिवीजन भी मुझे लगता है भी बैलेंस एक थोड़ा सा बना के चलना चाहिए। हम्म। किसी स्टूडेंट ने मतलब टारगेट रखा है मैं कल से स्टार्ट करूंगा हम्म। वही सब्जेक्ट, पर इसमें तो लेने लग जाएगा। हम्म। अगर वो पहले अच्छे से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करे, उसके बाद वो क्वेश्चन तक स्टार्ट करे, हम्म।
तो एक तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उससे दूसरी अगर देख के उससे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं इनमें भी क्वेश्चन आते हैं। हम्म। वही है। आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था मैथमेटिक्स में? लीनियर अलजेब्रा, रियल, या फिर कॉम्प्लेक्स? अच्छा। लीनियर लीनियर अच्छा है और रिंग ठीक ठीक था। रिंग थ्योरी? रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, मतलब दोनों चीजें। में तो कुछ आया नहीं था हाँ, और ग्रुप थ्योरी में अभी कुछ लास्ट टाइम से हो गया है, अभी 2-3 टाइम से हो गया है कि ग्रुप थ्योरी से कुछ आता नहीं है। रिंग थ्यो आता नहीं इसका। हाँ, रिंग थ्योरी से ही ज़्यादा आने लग गया है। तो मॉडर्न का जो पार्ट है वो रिंग थ्योरी से ही होता है, जब फील्ड थ्योरी से थोड़ा सा हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो आपको डिफिकल्ट कौन सा लगता था सबसे ज़्यादा? डिफिकल्ट अगर प्योर में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बच्चों को लगता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के नाम में ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ। पर अगर किसी को, मतलब अगर इसमें इंटरेस्ट आ जाए तो वो कई कई बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेरे को सबसे ज्यादा इजी लगता है, रियल से इजी कई कई को कॉम्प्लेक्स लगता है। बट वो होती है, अभी किसी को कौन सी चीज पसंद आती है, किसी को कौन सी चीज पसंद होती यस सर। है, वही होता है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा से। ठीक है, आप अपने फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा कोई टारगेट अचीव कर पाएं जो कि आपने सोचा हुआ है। ठीक है, तो हमारे बच्चों को भी यही कहेंगे कि आशा करता हूँ कि आपको इनकी जो स्टोरी है, इनके बारे में जो इन्होंने बताया है, इनका प्रेपरेशन कैसे हुआ, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, ये सब सुन के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस आती रहें, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं जो एआईआर, अच्छा एआईआर लेके आए हैं उन बच्चों के। और डेली हमारा यूट्यूब पे लाइव भी होता है, जिसके अंदर हम कोई ना कोई टॉपिक एक वीक में लेके चलते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।